नमस्कार दोस्तों। आचार्य ओशो का नाम तो आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा और हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में उनकी कहानियां सुनाई हैं। पूरी दुनिया में उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, लेकिन साथ ही उनके दर्शन की आलोचना करने वाले भी बहुत लोग हैं। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे चंद्रमोहन जैन ने जबलपुर में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेक्चरर के रूप में काम किया और फिर अलग अलग धर्म और विचारधाराओं पर देश भर में अपने प्रवचन दिए। नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की और इसी के बाद इन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू किया। दोस्तों, आचार्य ओशो के संपूर्ण जीवन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का विषय कुछ अलग है। आज हम जानेंगे कि आखिर आकर्षण के नियम के प्रति ओशो के क्या विचार थे। साथ ही सकारात्मक सोच पर लिखी गई अनेक किताबें जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच इत्यादि क्या सच में सार्थक हैं? इन पर ओशो के क्या विचार हैं, हम ये भी जानेंगे। दोस्तों, यह विषय इसीलिए आवश्यक था क्योंकि इसमें हम यह दावा करते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, यदि उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टि और अच्छी इंटेंशंस के साथ ध्यान केंद्रित किया जाए और अपने विचारों को उस दिशा में लगाया जाए, तो प्रत्येक विचार साकार होने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आकर्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार सकारात्मक सोच है। लेकिन आचार्य ओशो के विचार इन विचारधाराओं के प्रति अलग हैं। आइए जानते हैं कि उनका मत क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में ओशो क्या कहते हैं। द सीक्रेट जैसी किताबें, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखा गया, ओशो की मृत्यु के बाद लिखे गए थे और इन किताबों के जरिए ही पूरी दुनिया में यह दर्शन यानी फिलॉसफी पॉपुलर हुई कि हम जैसा चाहते हैं वैसा आकर्षित कर सकते हैं यदि हमारे विचार सशक्त हों। ओशो ने अपनी सभी किताबों और वक्तव्यों में खासकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने के बजाय द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की शक्ति पर बल दिया। उनका मानना था कि हमारे विचारों का हमारी वास्तविक दुनिया को आकार देने में एक अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार और विश्वास ही इस संसार में हमारे अनुभव बनाते हैं और अपने विचार और विश्वास को बदलकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखने की बजाय वो प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान समय को पूरी तरह से पूरी जिंदगी से जीना सिखाते हैं और इसी में अपनी सच्ची खुशी और आनंद ढूंढने को प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम ऐसा करना सीख लेते हैं तो हम चेतना की शक्ति का इस्तेमाल अपनी सभी इच्छाओं और संकल्पों को साकार करने में कर सकते हैं। इस सेंस में ओशो की शिक्षाएं कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ती दिखाई देती हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि उनकी शिक्षाएं जटिल और बहुमुखी हैं और उनकी साधारण बातों में गहरा अर्थ छुपा हुआ है। ओशो समझाते हैं कि हमारे विचारों और भावनाओं में चुंबक जैसी आकर्षण शक्ति होती है, जिससे हमारे जीवन में उन्हीं विचारों से संबंधित अनुभव आकर्षित होते हैं। यदि हमारे विचार और भावनाएं सकारात्मक होते हैं तो हम सकारात्मक अनुभव और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी तरह यदि हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो हम नकारात्मक अनुभव आकर्षित करते हैं। ओशो अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने पर बल देते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने को कहते हैं और ऐसा हम माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपने विचारों के जरिए भौतिक वस्तुएं या अधिकार या शक्ति आकर्षित करने की बात कभी नहीं की। इसके बजाय उनका मानना था कि हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए स्वयं की खोज,
खुद को बेहतर ढंग से जानने और इस यूनिवर्स के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सकारात्मक सोच के प्रति उनके विचार अलग हैं। उनका मानना है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखना मूर्खता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी जरूरी सकारात्मक विचार हैं, उतने ही जरूरी नकारात्मक विचार भी हैं। उनका भी अपना स्थान है। अपनी किताब द रेबेल के अध्याय 26 में ओशो साफ कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की फिलॉसफी यानी सकारात्मक सोच का दर्शन का सीधा अर्थ है गलत या असत्य होना। इसका मतलब है बेईमान होना। इसका मतलब ये भी है कि एक निश्चित चीज को देखकर उसकी सच्चाई को नकारना और खुद को और दूसरों को धोखा देना। डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल और विंसेंट पील द्वारा लिखी गई किताबों ने दुनिया भर में सकारात्मक सोच की क्रांति का बकवास फैलाया और अपनी पुस्तकों के जरिए लोगों के दिमाग को बेतुके विचारों से भर दिया। थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी सभी किताबें एक ही तरह की हैं, जिसमें सकारात्मक सोच के स्कूल की शुरुआत की गई है और कहा गया है कि जिंदगी में कभी भी नकारात्मक हिस्सा मत देखो, अंधकार का पक्ष मत देखो। लेकिन क्या इन्हें ना देखने से ये गायब हो जाता है या कुछ समय के लिए आप खुद को बेवकूफ बना पाते हैं? ओशो का मानना है कि आप वास्तविकता को नहीं बदल सकते। जैसे आप सोचें कि दिन के 24 घंटे उजाला रहेगा तो आप गलत हैं, क्योंकि रात जरूर होगी। ऐसा नहीं था कि ओशो सकारात्मक दृष्टिकोण को पूरी तरह से निरर्थक मानते थे, पर इसके प्रति उनके विचार बाकियों से थोड़े अलग थे। उन्होंने कहा कि जीवन में नकारात्मकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि सकारात्मकता। दोनों ही एक दूसरे को संतुलित करते हैं। डेल कार्नेगी, जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक लिखी के बाद सकारात्मक सोच की परंपरा में सबसे बड़ा नाम नेपोलियन हिल का है, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो बुक लिखी। दोनों ने एक खूबसूरत बकवास लिखा, बस सोचें और अमीर बने। ये किताबें संपूर्ण रूप से केवल एक विचार पर बल देती हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल सकारात्मक तरीके से सोचना है और धन आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा। और अगर वो नहीं आते तो इसका सीधा मतलब है कि आप बिल्कुल सकारात्मक नहीं सोच रहे हैं। इन लेखकों ने ये खूबसूरत खेल उन लोगों के साथ खेला है जिसमें लोग किसी भी कीमत पर इन लेखकों को हरा ही नहीं सकते। इस खेल की चाबी इन्हीं लेखकों के हाथ में है और यदि संयोग से आप सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक पढ़कर सफलता पाई है। लेकिन यदि आप सफल नहीं होते और 99% मामलों में लोग सफल नहीं होते तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सकारात्मक सोच नहीं, एक संदेह है। आप सोच रहे हैं और बस सोच रहे हैं, सकारात्मक रूप से सोचे जा रहे हैं कि आप पर पैसों की बारिश हो रही है। ये बर्फबारी नहीं बल्कि डॉलर्स की बारिश है और अचानक आपके चाचा की मृत्यु हो जाती है और वो आपके लिए एक बड़ी विरासत छोड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मक सोच काम कर गई। पर कभी कभी जब आप आंखें खोलकर देखते हैं कि ये सचमुच डॉलर है या सिर्फ बर्फ के टुकड़े, तो आप पाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बर्फ के टुकड़े हैं। लेकिन आप फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि डॉलर बरस रहे हैं। आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी विचार आपके मन में चलते हैं। आपका मन कहता है कि ये सिर्फ बकवास है, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, मैं डॉलर कमा सकता हूँ और इस तरह से मैं लाभ पाने के बजाय खो रहा हूँ। पर नेपोलियन हिल बड़ी खूबसूरती से उन लोगों का उदाहरण देते हैं जो सकारात्मक सोच से सफल हुए हैं और वास्तव में ये दुनिया बहुत बड़ी है। आप हर चीज के लिए एक उदाहरण पा सकते हैं और केवल एक ही नहीं, हजारों सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। ये सभी लोग इन्हीं उदाहरणों को ढूंढते हैं और इन्हें सुंदर शब्दों में लिखकर आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का
शोषण करते हैं। ओशो की बातें अक्सर कड़वी होती थीं, लेकिन सच कड़वा होता है। नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब बेचकर अमीरी हासिल की, वो खुद एक गरीब आदमी था, ऐसा ओशो अपनी पुस्तक में लिखते हैं। आगे ओशो लिखते हैं कि नेपोलियन हिल के खुद का जीवन उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की पूरी फिलॉसफी को खारिज करता है। ये उनकी सोच नहीं थी जो उन्हें अमीर बना रही थी, बल्कि वो लोग थे जो इस किताब को खरीद रहे थे। और अमेरिका में इस तरह की किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं। जब शुरुआती दिनों में नेपोलियन हिल की किताब बाजार में आई, तो अपनी किताब को बेचने के लिए वो खुद किताबों की दुकान में खड़े हो जाते थे। ऐसे ही एक बार की बात है जब हेनरी फोर्ड अपने सबसे नए मॉडल कार में एक किताब की दुकान के सामने रुक गए और कुछ हल्का पढ़ने के लिए ढूंढने लगे। नेपोलियन हिल यह मौका छोड़ना नहीं चाहते थे और वो तुरंत अपनी किताब लेकर उनके सामने प्रस्तुत हो गए और उन्होंने हेनरी फोर्ड से कहा कि ये एक महान किताब है जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है और इसे पढ़कर आप बहुत खुश होंगे, और निश्चित रूप से यह केवल एक किताब नहीं बल्कि सफलता हासिल करने का एक निश्चित तरीका है। हेनरी फोर्ड ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा कि क्या आप इस पुस्तक के लेखक हैं? हिल ने गर्व से कहा कि हाँ, मैं ही इस पुस्तक का लेखक हूँ। ओशो कहते हैं कि वो गर्व कर सकता है कि उसने जो किताब लिखी वो एक कला का नमूना है, और बेकार चीजों से कला का एक नमूना तैयार करना बड़ी महारत है। खैर, हेनरी फोर्ड ने किताब को बिना छुए उनसे एक सवाल पूछा, आप अपनी कार से आए हैं या बस से? नेपोलियन हिल उनके कहने का मतलब नहीं समझ सके और उन्होंने कहा, बेशक मैं बस से आया था। हेनरी फोर्ड ने कहा, बाहर देखो, मेरी प्राइवेट कार है और मैं हेनरी फोर्ड हूँ। तुम दूसरों को मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारे पास एक खुद की कार भी नहीं है और तुम थिंक एंड ग्रो रिच नाम की पुस्तक बेच रहे हो। मैं बिना सोचे समझे अमीर बना हूँ, इसीलिए मैं इससे परेशान नहीं होना चाहता। इस पुस्तक को तुम ही पढ़ो और अमीर बनो, और जिस दिन अमीर हो जाओगे उस दिन मेरे पास आना, वही तुम्हारी अमीरी का सबूत होगा। ये किताब इसका सबूत नहीं। नेपोलियन हिल कभी भी हेनरी फोर्ड से दोबारा मिलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। दोस्तों, अंततः सकारात्मक सोच के विषय में यानी पॉजिटिव थिंकिंग की फिलॉसफी के बारे में ओशो अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ना तो मैं सकारात्मक सोच के किसी दर्शन में विश्वास करता हूँ और ना ही इसके विपरीत नकारात्मक सोच के दर्शन यानी फिलॉसफी में, क्योंकि दोनों ही मौजूद हैं और दोनों सच हैं। मेरी फिलॉसफी यानी मेरा दर्शन समग्र है, होलिस्टिक है, न सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, रियलिस्टिक, वास्तविक। आप संपूर्ण को संपूर्णता में देखें, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा बुरा, दिन रात, जीवन मृत्यु दोनों मौजूद हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं सकारात्मक दर्शन के खिलाफ हूं, तो जवाब है हाँ, क्योंकि मैं नकारात्मक दर्शन के भी खिलाफ हूं। ऐसा ओशो कहते हैं। मुझे दोनों के खिलाफ होना है, क्योंकि दोनों केवल आधे सच हैं और दोनों एक दूसरे के सच को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि समस्या तो पूरा झूठ भी नहीं बल्कि झूठ को पूरा सच होने का दिखावा करने वाला सच है, और ये लोग यही कर रहे हैं। सकारात्मक सोच का दर्शन कहता है कि हर चीज को सकारात्मक रूप में लें और अपने दृष्टिकोण में नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही ना छोड़ें। नकारात्मक सोच के दर्शन का प्रचार करने वाला कोई नहीं, और कोई होगा भी क्यों, क्योंकि उसकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। अगर वो कहेगा कि बाहर देखो कोई मुस्कुरा रहा है और उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ छिपा है, उसकी मुस्कुराहट से धोखा मत खाना, नकारात्मकता का पता लगाओ। अगर वो बहुत खुश दिख रहा है तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। लोग खुद इतने दुखी हैं कि ऐसे फिलोसोफर्स यानी दार्शनिकों की बात कौन सुनेगा। वो कहेंगे कि हम तो पहले से बहुत दुखी हैं
और आप हमें और अधिक दुख खोजना सिखा रहे हैं। अगर मुस्कान झूठी ही है तो कम से कम वो है तो। इससे हमें माफ करें। हम आंसुओं को खोदते और ढूंढते नहीं रह सकते। हमारे पास अपने खुद के आंसू काफी है। कोई भी नकारात्मक दार्शनिक की बात नहीं सुनेगा। सकारात्मक दर्शन में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या अधिक है बजाय कि नकारात्मक दर्शन पर। और वास्तव में जो लोग सकारात्मकता में भी विश्वास करते हैं वो सभी मूलतः नकारात्मक ही हैं। वो अपने नकारात्मकता को छुपाने की कोशिश करते हैं सकारात्मकता से। ओशो आगे लिखते हैं कि मैं किसी भी पक्ष के समर्थन में नहीं हूँ। मैं संपूर्ण सत्य को स्वीकारने के पक्ष में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें, पूरा सच देखें, क्योंकि नकारात्मक भी उतना ही जरूरी है जितना कि सकारात्मक। अब इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएं और सकारात्मकता पर से अपना विश्वास उठा दें। आप केवल पॉजिटिव पोल से बिजली नहीं बना सकते, उसमें नेगेटिव पोल की भी जरूरत होगी और दोनों मिलकर ही बिजली बनाते हैं। सकारात्मक सोच का सीधा अर्थ है नकारात्मकता को अपने अवचेतन में डालना और चेतन मन को सकारात्मक विचारों से अनुकूलित कर देना। पर समस्या ये है कि चेतन मन की तुलना में अवचेतन मन कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। और अगर एक बार कोई चीज अवचेतन हो जाती है तो पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसीलिए बिना गहरी समझ के केवल सकारात्मक सोच का पक्ष नहीं लेना चाहिए। द ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प के अध्याय 36 में ओशो सकारात्मक सोच को पाखंड का दर्शन बताते हैं और कहते हैं कि जब आपको रोने का मन हो तो आपको यह गाना सिखाता है, लेकिन ये दबे हुए आंसू किसी न किसी बिंदु पर कभी न कभी जरूर बाहर आएंगे। ऐसी किताबें जो केवल और केवल सकारात्मक सोच का पक्ष लेती हैं, वो आपके व्यक्तित्व और आपकी पर्सनैलिटी का दमन करती हैं। आपको एक ही गाना गाना सिखाती है, एक ऐसा गाना जिसे आपने दिल से महसूस ही नहीं किया। अगर आप गुस्से में हैं और इसे सकारात्मक सोच का हवाला देकर दबा देते हैं तो जिस व्यक्ति पर आप गुस्सा थे उसके प्रति आप प्यार महसूस करते हैं, दयालु हो जाते हैं। पर अवचेतन रूप से आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए कॉन्शियसली यानी चेतना में सकारात्मक सोचना और अवचेतन में नकारात्मक ज्यादा खतरनाक है। गुस्से की भावना पर मुस्कुराना चुनकर आप एक सफेद झूठ बोलते हैं। हमारे मन में ऐसे हजारों नकारात्मक भावनाएं होती हैं जिन्हें न हम किसी दूसरे व्यक्ति में देखना पसंद करते हैं और ना ही खुद में, लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पर आप सकारात्मक सोच का सहारा लेकर प्यार और आनंद के गीत गाते हैं। ये सारा कचरा हमारे अवचेतन में इकट्ठा होता रहता है और फिर एक दिन एक पाखंडी का जन्म होता है जिसके जीवन में खुद कोई आनंद नहीं और सारा नरक उसके भीतर समाया हुआ है। वो दूसरों को प्यार से रहने का संदेश देता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सकारात्मक सोच की फिलॉसफी यानी दर्शन पर ओशो के विचारों के प्रति आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।